हाँ जी, मोमेंट्स कोई बता सकते हैं भाई? एनीबॉडी नो द डेफिनेशन? हम कह रहे होते हैं भाई, इट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड perpendicular distance perpendicular distance perpendicular distance from the fixed point. Okay, so this is called the moment. Okay, अच्छा जी, अगर तुम फार्मूला लिखो तो तुम्हारे पास हो जाएगा फोर्स इनटू मोमेंट के लिए हम ये वाला सिंबल बना रहे होते हैं, सही है, फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। यूनिट हमारे पास होता है, यूनिट भाई, यूनिट बता सकते हो कोई? फार्मूला को देख के यूनिट बता सकते हो? एनीबडी? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर बच्चे बता रहे हैं, ओके ब्रो। न्यूटन मीटर आप कह रहे हैं, वेरी गुड। न्यूटन मीटर। सो और बेस यूनिट भाई क्या हो सकता है? बेस यूनिट, हाँ जी। ये तो आपने ड्राइव यूनिट बता दिया। बेस यूनिट क्या बता सकते हो? न्यूटन का हम लिख सकते हैं केजी मीटर सेकंड नेगेटिव टू में, सही, और मीटर स्क्वायर कर दो, सही। ये हमारे पास हो गया इसका यूनिट, राइट। और भाई ये हमारे पास होती है वेक्टर क्वांटिटी, ओके। वेक्टर क्वांटिटी, राइट। बट इसकी जो वेक्टर नेचर है थोड़ी सी डिफरेंट होती है, राइट। और क्यों डिफरेंट होती है भाई? वैसे तो वेक्टर नेचर, वेक्टर बेसिकली डायरेक्शन को कह रहे होते हैं हम, लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट इस वजह से होती है क्योंकि यहाँ पे हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पे नहीं जा रहे, बल्कि हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन कंसिडर कर रहे होते हैं, सही है। सो हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी जो है वो उसको कहते हैं कि जिसकी जो है ना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, राइट। सो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हम दो चीज़ों में दे रहे होते हैं। एक चीज़ हो गई एंड दूसरी चीज़, राइट। हम कहते हैं भाई ये तो, ये होगी क्लॉकवाइज, ये होगी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ओके, या फिर एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, दोनों कह सकते हो। एंटी क्लॉकवाइज, ओके। सही हो गया। क्लॉकवाइज का मतलब है भाई कि आप, आपके जो मूवमेंट है वो इस तरह से, राइट, दिस इज द क्लॉकवाइज मूवमेंट, राइट। और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, आपकी जो मूवमेंट होगी वो इस तरह से होगी, राइट। अच्छा जी, सही हो गया, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, सो अब जो है कुछ तुम्हें मैं आसान आसान से कॉन्सेप्ट देता हूँ कि जिसमें जो है ना तुम्हें मोमेंट निकालना होगा, सही है। और सारों ने निकालना है। वो गायब लग रही है यार, ईमान गायब लग रही है। ओके, so let's say if you have the object, okay, सही है। एंड आपने जो है ना पिवट लगाया हुआ है सेंटर में, राइट।
ओके, दिस इज द फिक्स पॉइंट। ओके, ये आपने सेंटर में लगा दिए। सही है यार। अब ये जो है ना, मैं इसको सीधा ही नहीं कर सकता हूँ। अजीब यार, पता नहीं क्या अपडेट उन्होंने की है। ओके, खैर हो गया। सो अब लेट्स से अगर मेरे पास जो है ना, इस पे पहले तो एक सिंपल सा सिनेरियो देते हैं, फिर कंफ्यूज करेंगे तुम्हें। तो ये हमारे पास आ गया भाई, इसके अंदर जो है ना फोर्स इधर से लग रही है, राइट, 100 न्यूटन की। एंड ये डिस्टेंस मैंने आपको दिया हुआ है। सही है, और मैं इसमें आपको कह रहा हूँ कि भाई आपके पास है 40 न्यूटन, 40 सेंटीमीटर। सही। क्या मोमेंट होगा भाई इसका? 140। मैं तो चमाट पड़ेगा, क्यों भाई 140 ऐड क्यों कर रहा है भाई? क्या वजह? 4,000, फोर Sorry, थाउजेंड sorry for वेरी गुड, वेरी गुड। 140 कैसे हो गया भाई? ओके, 4000। वेरी गुड, सही हो गया। न्यूटन मीटर। ओके, दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, राइट। अच्छा, अब लेट्स से कि भाई हमारे पास जो है, लेट्स से पूरी लेंथ जो है ना मैंने आपको दे रखी है, पूरी लेंथ मैंने आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर। ओके, एंड द पिवट इज इन द सेंटर, इन द सेंटर। Okay, and the force is acting from this point. Okay, and from the force to one of the edge is basically 12 सेंटीमीटर। ओके, सो अब इसके अंदर मोमेंट क्या होगा? 1300। 1300 कैसे भाई? क्या कोई एक्सप्लेनेशन भी दो यार, डायरेक्ट तुम जो है ना फुल कैलकुलेशन आंसर दे रहे हो। अच्छा, वो you said it's center, so 50 divided by 2 would be 25, and then yeah, ओके भाई। sorry, and then I would 25 सर minus इधर 12 is फोर्स तो 13 and नहीं है। multiply by 100. ओके जी भाई, बोलें क्या बोल रहे सर इधर फोर्स नहीं दी हुई। हैं? है ना, वेरी गुड। फोर्स इन जी, बगैर फोर्स से कैसे काम कर रहे हो? अच्छा चलो, फोर्स अहमद 100 लेके करो। नहीं, लेकिन जी। फोर्स के बगैर, अच्छा चलो ले लेते हैं 100, ये ले लो चलो। सही है। तो आपने किया होगा भाई, आपको डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर चाहिए, फ्रॉम द पिवट चाहिए, राइट। सो वो आपने ले लिया यहाँ से आधा का डिस्टेंस, राइट। अब सिंस इट इज फ्रॉम द पिवट, sorry, since it is from it is pivoted from the center, so 25 will be from the and on the left side, 25 will be on the right side. Okay, and this is 12, so that one would be 13। 13 होना चाहिए ताकि एड अप होके ये बना दे, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, सो 1300। ओके, मेक सेंस? यस। अच्छा जी, नाउ तो this is the concept for the one force. Okay, if you have multiple forces तो क्या करोगे? सही है। Let's imagine the same scenario, okay, but with multiple forces acting in there, right? Let's say I have one force acting in this direction and the other force acting in this direction. Okay, again the pivot is at in the center. Okay, the separation between the two force is 10 centimeter. Okay, and the whole length is 20 is 50. Okay, 50 the whole length. Okay, and
um this one is, let's say, 4 centimeter, right? So the first force is 8 Newton, okay, and the second force is 14 Newton, okay. Now you have to give me the total moment because we have multiple forces, so multiple forces causes the total moment of the system, right? So क्या होगा भाई? 154. और क्या प्रोसीजर भाई? प्रोसीजर भी तो बता दे यार प्लीज। Can you repeat again? हम्म। प्रोसीजर प्रोसीजर तरीका मेथड। I'm saying. Oh yeah, सर okay. मेरा वो again. टोटल मूवमेंट है थ्री ट्वेंटी हम्म। टू कितना भाई? 322 324। अहमद आपको भी? 322। ओके। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं अहमद? बोलो, एक्सप्लेन करो प्लीज। Okay, again 50 divided by 2 because it's in the center, हाँ so हाँ। 25 centimeter. हम्म। And then I added 10 plus 4, which is, wait, no, wait, I am not supposed to be doing it like that. उसका उसका उल्टा होगा जो आपने शायद किया है। एंड जो दूसरे वाले हजरात हैं, क्या नाम है? सर मैंने उनका बोलो बोलो। रयान मैंने उनका सेपरेटली फाइंड किया। पहले मैंने वो 14 न्यूटन्स का फाइंड किया मोमेंट, और फिर 8 सही है। न्यूटन्स का फाइंड किया, फिर वेरी मैंने गुड उन्हें है। ऐड कर दिया। सही है। मुझे बस डिस्टेंसेस बता दो, 14 मीटर न्यूटन के लिए क्या डिस्टेंस लिया आपने? 14 न्यूटन्स के लिए मैंने लिया 25 माइनस 14, जो क्या था मुझे 16, ओके। और फिर मैंने किया 16 किया था। नहीं सॉरी, 16 ऐसे नहीं होने चाहिए, 11 होने चाहिए, लेकिन चलो हाँ ओके। हाँ 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 हाँ, वो मैंने, मेरा वैसे आया था 154 और 168। ओके, चलो सेट है। देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। और खदीजा और नूर, आप लोग क्या कर रही हो? सेम से क्या समझूं मैं? कुछ वैल्यू तो बताओ कि ये वैल्यू सेम आ रही है। और खदीजा, आपका क्या सीन है? ओके। यार बोलो ना, नहीं समझ हाँ में आ सर, रहा, वो कोई टेंशन नहीं। वो उसका 14 का मैंने मल्टीप्लाई किया था, 14 न्यूटन्स के लिए किया था मैंने 11 टाइम्स 14। वेरी गुड भाई। तो बेसिकली और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए फॉर 14 न्यूटन वाली फोर्स, राइट? बिकॉज यू हैव टू कंसिडर एवरी, you have to consider for every force the distance should be from the center of the pivot, from the pivot to the force, right? So this is the distance required, okay? So first force के लिए आपको ये वाला distance चाहिए होगा, and second के लिए आपको ये चाहिए होगा, right? So if we have अगर हम ये वाला निकालें, so एक साइड का जो distance हमारे पास बन रहा है, that is basically 14 उधर है, सही है, और ये 25 यहाँ पे आ जाएगा, सही है। तो 25 अगर आप निकाल दो, 14 11 बन जाएगा यहाँ पे, राइट? 11 आ गया, सही, ये आ गया आपका 11, सही। नाउ सो अब आपने मोमेंट निकाल लिया, सो आपके पास हो गया 10 इंटू, सॉरी नॉट 10, 11 इंटू 14, right? This is the one, this is the first moment, okay? And then you add with 8, sorry, force आ रही है 8, और डिस्टेंस आ रहा है, यू आर गेटिंग, आई एम गेटिंग द डिस्टेंस एज 21, ओके। सो अब आप इसको सॉल्व कर लो, राइट? सो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 11 इंटू 14 एंड देन प्लस 21 इंटू 8, 322 आई एम गेटिंग, ओके। खदीजा, आर यू गेटिंग? खदीजा समझ में आ रहा है? प्लीज बताओ। 322, ओके, सही हो गया। अहमद, अहमद समझ गया भाई? अहमद? यस अहमद, ओके। नूर, आर यू गेटिंग?
अच्छा जी, ये तो हमारे पास हो गया दो मोमेंट जब हमने दो फोर्सेस जब हमने एक ही साइड पे लगाई थी. नाउ व्हाट इफ वी अप्लाई द टू फोर्सेस ऑन द ऑपोजिट एंड, राइट? एंड इससे क्या होगा वो भी देखते हैं. सो ओवर हियर, ओके, सेम लेंथ है हमारे पास, सही है, 25. सेम जो है वो सेंटर से पिवटेड है, सही है. सो उप्स, अरे यार हट ही नहीं रहा, खैर. सो इट इज पिवटेड फ्रॉम द सेंटर, राइट? एंड लेंथ 50 है, वो मैं भी नहीं लिख रहा हूँ, अब तुम्हें याद होनी चाहिए. सही है. सो एक फोर्स मैंने लगा दी यहाँ से, सही है, जो कि है 15 न्यूटन की, राइट? एंड एक फोर्स मैंने लगा दी है इधर से, जो कि है 10 न्यूटन की, राइट? एंड मैंने जो है तुम्हें इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, सही है. ये मैंने दिया हुआ है 12. एंड इसका डिस्टेंस मैंने दिया हुआ है 15. अच्छा, इसको इसको 12 के बजाय इसको 18 कर दो तो ज़्यादा दिख रहा है. हाँ जी. मुझे बता दो भाई, मोमेंट क्या है? खदीजा, मोमेंट बताना है, ओके? जल्दी बता, आना चाहिए अब आपको भी. सर लेफ्ट साइड का मोमेंट होगा 70 न्यूटन मीटर्स, और फिर राइट साइड का होगा 225 न्यूटन मीटर्स। लेफ्ट साइड पे आप ऐसा बता रहे हो, सही है. हाँ, और राइट साइड पे? वेरी 225। गुड, सही है. अच्छा जी, चलो सेट हो गया. अच्छा जी. तो खैर, यहाँ से हमारे पास आ रहे हैं 17 न्यूटन मीटर, ओके. और बेसिकली कैसे आ रहा है 17 न्यूटन मीटर? वो हमने जो है ना, वेट, हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, फिर दूसरा वाला डिस्टेंस जो है ये मेरे पास आ जाएगा. क्योंकि ये से फिर पूरा 50 है, सेंटर करोगे तो 25 25 स्प्लिट हो जाएगा, राइट? 25 में से ये 18 आ रहा है, सो रिमेनिंग बचेंगे 7, सही है. एंड आपने किया फिर 7 इंटू 10, सही हो गया, दिस इज द फर्स्ट थिंग. एंड यहाँ से आ रहा है 15 इंटू 15, सही है. सो यहाँ से तो डायरेक्ट मूवमेंट आ जाएगा, सो यहाँ आ जाएगा 225, राइट? एंड दैट इज 70 न्यूटन मीटर, राइट? अब सिंस both are in the opposite direction, so you have to subtract, right? You can consider any one positive and the other negative, right? And when you solve you will get the answer. कितना आएगा भाई? 230 ले लो. सो 160, 165, 155। 155, ओके, सॉरी. और आप कह सकते हो कि भाई clockwise, right? So the overall moment that you will going to experience is or will be in the clockwise direction, right? These are the simple concept, right? खदीजा, नूर, समझ में आता है? हमें समझ में आता है? Yep. अच्छा जी. नाउ अब थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं. अगर मेरे पास जो है ना यही रॉड है, सही है, बट मैं जो हूँ इसको जो है ना, मैं यहाँ पे एक फोर्स लगा देता हूँ इस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर, सही है, सही, एट एन एंगल ऑफ 30 degrees, okay. And the force is a value of 20 Newton, okay.
and this distance is, let's say, 25. 25। अच्छा जी, अब इसके अंदर आप इसके अंदर लगा दो, इसके अंदर मूवमेंट बता दो क्या होगा और कैसे होगा, क्यों होगा। यस। 25 multiplied by 20 multiplied by cos 30. ओके, आप बोल रहे हो 25 कॉस, बच्चे बता रहे हैं 25 × 20 cos 30, ऐसा बता रहे हो। Yeah. क्यों भाई, रीजन भी दोगे कुछ या बस ऐसे ही। Um. Yeah. The 25 is the perpendicular distance, and the force. We will make the vertical and horizontal components, यस। and we will take the horizontal component. नहीं अच्छा एंड sorry sin 30 ना चाहिए. क्यों भाई, साइन क्यों होना चाहिए, क्योंकि Um. हमने नहीं डेफिनेशन मुझे में क्या लिखा cos है। 30 होना चाहिए. अबे चमाट पड़ेगा। हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है, डिस्टेंस शुड बी परपेंडिकुलर, फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए बच्चा आपस में, समझ लो। सो अगर तुम इसका, एक सेकेंड, तो अगर तुम इसके साइन और कॉस बनाओ, सही है, सो दिस इज गोइंग टू बी 20 cos 30, right, and this is going to be 20 sin 30, right। फोर्स और डिस्टेंस अगर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो ही मोमेंट जनरेट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, राइट। समझता है कि नहीं समझता है। सो जी. 20 sin 30, okay, that gives you the perpendicular component of the force, right, and times it by 25, clear, this is going to be your moment। ओके, तो कितना आता है भाई, 20 sin 30 10 हो जाएगा, 25 150 250, क्लियर। नूर समझ में आ गया, Yeah. आगे सबको आ गया। ओके, और किसी ने आंसर लिखा था यहाँ पे, नूर नहीं लिखा था आई थिंक। ओके देखो ये सर ना, बहुत सारे आएंगे, कॉस साइन को तुम्हें ध्यान से लगाना होगा, सही है। अच्छा जी, मैं अभी ना, हाँ जी हाँ जी, अगर अगर लेट से मैंने एंगल यहाँ पे दे रखा होता ना, इफ आई गिव द एंगल फ्रॉम दिस साइड, राइट, 30 न्यूटन, 30 सेंटीमीटर, यहाँ 30 डिग्रीज यहाँ से दे रहा, तो फिर आप ये लगा सकते थे, क्या बोलते हैं, फिर आप कॉस लगा सकते थे, राइट, बट अभी नहीं लग सकता। ओके, अच्छा, सो अब इसके बाद जो है ना, मैं अभी सिर्फ डिफरेंट चीजें बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि मोमेंट के अंदर चैप्टर वाइज कुछ भी नहीं है, सही, चैप्टर बहुत छोटा सा है, सही है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये देखना है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना मोमेंट लगेगा कैसे, राइट, या मोमेंट की क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं, कुछ जो जो मेरे जहन में आ रहा है मैं वो तुम्हें करा रहा हूँ, ताकि तुम्हें क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो, सही है। अच्छा, लेट से एक ना पागलों वाला क्वेश्चन देता हूँ, पागलों वाला। लेट से हमारे पास ना फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, सही है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इस डायरेक्शन में, सही है, at an angle of at an angle of theta, okay, this is the displacement s, right, and मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई, राइट, अच्छा बाय द वे, एक सेकंड देना, प्रीवियस वाले पार्ट में आओ जरा, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आओ। ये तो हमने बात कर ली कि भाई 250 न्यूटन जो है ना इसका मोमेंट होगा, लेकिन भाई ये वाला जो कंपोनेंट है, ऑल दो इससे मोमेंट तो जनरेट नहीं होगा, सही है, लेकिन ये करेगा क्या, ये कुछ ना कुछ तो चेंज करेगा ना, कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट आएगा, राइट। देखो अगर तुम इसको यहाँ से पकड़ के खींच लो सिस्टम को, राइट, सो इट विल प्रोड्यूस ट्रांसलेशन, ये जो प्लैंक है या वुडन जो भी पीस है, ये उधर मूव करने लगेगा इस फोर्स की वजह से, राइट। पहली पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी, सम टाइम जो है ना हम इसके इसके आंसर लिखते हैं, इसका आंसर जो है ना एक्सप्लेनेशन हम लिखते हैं कि भाई इट विल नॉट प्रोड्यूस, इट इट विल नॉट
produce any moment, okay, as the force is acting acting at the line of action. um line of action नहीं, एक सेकेंड. As a force is acting at a point with no perpendicular distance. Perpendicular distance. Okay, this is the concept. सही हो गया. अच्छा जी, इट कैन ओनली प्रोड्यूस ट्रांसलेशन, आगे पीछे मूव करा सकते हैं बट और कुछ भी नहीं हो सकता. सही. अगर तुम यहाँ से फोर्स लगा रहे हो ना, यहाँ से फोर्स लगा रहे हो, राइट. सो मे बी एक पॉसिबिलिटी के यहाँ पे मूव हो जाएगा. द अदर पॉसिबिलिटी इज कि भाई पिवट जो है ना विल प्रोवाइड द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, सो वो कैंसिल आउट होके रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी एंड इसका इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ इसका इफेक्ट आपको दिखेगा, राइट. अच्छा जनाब आओ, मेरे पास ये भाई फॉर्मूला मैंने डायग्राम बना के दिए. मुझे जो है ना मोमेंट का वो लिख दो, मोमेंट का फॉर्मूला लिख दो इसको देखते हुए. क्या लिखोगे? हाँ जी, एनीबॉडी, किसी को आ रहा है भाई? as multiply by f theta. थीटा क्या? हाँ, थीटा क्यों मल्टीप्लाई करा भाई? थीटा तो किसी साइन या कॉस के साथ होगा ना भाई. सर एस साइन जी थीटा. एफ साइन थीटा बच्चे बता रहे हैं. ओके, क्यों भाई? वाई एफ साइन थीटा ब्रो? क्योंकि फिर अगर देखा जाए कि एंड पॉइंट से सर तो वो परपेंडिकुलर हो जाए. वेरी गुड भाई. सो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई अगर हम एक्स को ले लें, सो दिस बिकम एस. ये तो तुम एस ले लो, ये एफ ले लो. सो एफ cos theta, cos theta, right? And this become f sine theta, right? And we want f sine theta, the perpendicular component of the force and the distance, right? So f sine theta times s, right? So this is the formula, right? Clear? Out. अच्छा जी, अब यहाँ तक हमारे पास जो है ना सीधे सीधे क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन थे. आज आड़े टेढ़े कर देते हैं. लेट से पिवट दिया हुआ है मैंने, पता नहीं क्या बना है, बट जो भी बना है इसी का काम चलाओ. सही है. एंड दिस, ये मैंने एक बीम दी हुई है आपको, एंड दिस बीम इज अगेंस्ट द वॉल, ओके. दिस इज लेट्स से अगेंस्ट द वॉल. पता नहीं कैसी कैसी दीवारें बन रही है. ओके, अल्लाह तौबा तौबा, खैर. तो दिस इज अगेंस्ट द वॉल, ओके. एंड मैंने आपको ये दे दिया कि ओवर हियर आई हैव वन फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन of 50 Newton of magnitude, right? And the length of the beam or length of whatever जो भी तुम्हारे पास है ये, this is let's say 10 meter, 10 meter, okay.
and we have one force acting from the center and has a magnitude of, let's say 20 Newton. Okay, 20 Newton. Come on, 20 Newton. Okay, it is from the center. Okay, and the angle, this angle is given as 30 degree now. Yes. What will you do? You have to find out the resultant moment. दोनों को subtract करोगे कि opposite direction में आ रहा है. So क्या बनेगा? हाँ जी. 50 multiplied by 10 cos 30. 50 multiplied by 10 cos 30. अगर 10 cos 30 अगर आप कर रहे हो तो उससे तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा. 50 तो यूं है, जो परपेंडिकुलर नहीं हुआ. नहीं. Okay. थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है भाई. हाँ जी. एनीबडी, किसी के ज़हन में आ रहा है, किसी को समझ में आ रहा है? यस. कोई मुझे बता सकता है प्लीज? नोबडी, नोबडी. एक सेकंड सर, एक सेकंड मैं ओके बताता भाई, हूँ। ओके भाई, ओके भाई. हम्म, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम. खदीजा, नूर, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा? सर हमें ये 50 न्यूटन वाले का भी मोमेंट फाइंड करना पड़ेगा ना? जी ब्रो. तो ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर नहीं है? 50 तो परपेंडिकुलर है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है. सही है सर, एक सेकंड में बताता हूँ। सर अच्छा जी. मेरा आंसर है 326.8। 336.8. 326.8 जी। ओके, देख लेते हैं. ओके. somebody is trying to understand. अच्छा जनाब, और क्या नाम है खदीजा, आपको क्या बना है? समझ में आया या ऊपर से गया? देखो सीन इसमें क्या है. खदीजा कुछ नहीं कह रही. सीन देखो, इसमें कहानी ऐसी है कि भाई आपको जो है ना, करना ये है कि जो भी रॉड है, ये रॉड है आपके पास, राइट. इसके परपेंडिकुलर फोर्स जो भी होगी उससे काम चला रहे हैं, सही. कि इसके उससे आपके पास काम हो जाएगा. सही है. सही है. 50 है. सही है. और लेंथ 10 है, ये 50 काम हो जाएगा, सही. पहली चीज तो आपके पास हो जाएगी, राइट. एंड सिंस इट इज मूविंग काउंटर क्लॉकवाइज एंड दिस इज मूविंग क्लॉकवाइज, सो जो भी दोनों फोर्स के मोमेंट होने वाले हैं, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट देम, राइट. आओ. सो फॉर द फर्स्ट वन, 50 वाले की, सो 50 वाले के लिए हम कह देते हैं 50 into 10. Okay, into 10. That gives me the anti-clockwise moment. Anti-clockwise moment. Okay, that is basically 500, right? Now दूसरे वाले के लिए टेंशन है. सो अब इसके लिए 20 is not the perpendicular force to the length, okay, or to the rod, right? So we have to find the perpendicular component, right? अच्छा जी. सो
यू नो दैट कि जब आपके पास इस तरह का कोई प्लेन आता है, तो आप एक कंपोनेंट इस तरह से बना दो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड द अदर वन इज द पैरेलल टू द प्लेन, राइट? या ऐसे बना दो, राइट? एंड ये वाला जो एंगल होता था, हमने इंक्लाइन प्लेन के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी, तुम लोग भूल गए हो लेके फजलो करम से। सही है। सो कि ये जो एंगल 30 है, वो एंगल यहाँ पर 30, राइट? क्लियर? और एक एक केस ये ऐसे ही, अगर 30 एंगल ये दिया हुआ है, सो 30 एंगल जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे भी 30 आ जाएगा, राइट? एंड इफ दिस एंगल इज गिवन, तो जो तुम्हारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उसके हिसाब से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं, राइट? ये याद रखना, ये मोमेंट्स के अंदर ट्राई कर, ये दे सकते हैं इस तरह के एंगल्स में, राइट? सो यू शुड रिमेंबर दीज प्रॉपर्टीज, राइट? कि एक इंक्लाइन प्लेन में एंगल किस तरह से बनेगा, एंड इफ यू हैव गिवन दिस एंगल, सो द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूजिंग द जी रूल वुड बी द सेम, राइट? ये दोनों एंगल। क्लियर? फाइन। नाउ सी नंबर बस ऐसा है, ये 30 है, सो दिस वन विल आल्सो बी 30, राइट? एंड अब जो है, दिस बिकम 20, एंड देन cos 30, राइट? एंड दिस बिकम 20 sin 30, राइट? बच्चे कॉम्पोनेंट समझ में आते हैं? हाँ ना बोलो प्लीज। यस। नूर, अहमद, खदीजा, रयान, एवरीवन गेटिंग? ओके, फाइन। बच्चे क्या है, समझ में आ रहा है? सही हो गया। सो हमने क्लॉकवाइज मूवमेंट निकाला, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकाला, सो हमारे पास फोर्स आ गई भाई 20 cos 30, राइट? और टाइम्स डिस्टेंस हमने कर दिया 5, क्योंकि सेंटर से लग रहा है। सही। सो ये हमारे पास आ जाएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट। ओके, कितना आ जाएगा? 20 cos 30 इज अंडर रूट 3/2, 10 cos 10 अंडर रूट 3, और 50 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 1.74 होता है, सो पता नहीं क्या बनेगा। 17.3, 17.3. 17.3 बच्चे बता रहे हैं। 17.3, सही है। और सिंस बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। सो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास कुछ आंसर आ जाएगा। कितना आता है भाई? 482.7. ओके, अच्छा, एक सेकेंड। 20 cos 30 इज इक्वल मल्टीप्लाई बाई 5। आई एम गेटिंग यहाँ से भाई 86.6। तुम लोग कैसा आ रहा है भाई? चेक कर लो एक बार प्लीज। 20 cos 30 करो। सर मैंने ये 20 न्यूटन वाली फोर्स का मोमेंट फाइंड करने के लिए किया था 10 cos 30 टाइम्स 20. 10 cos, देखो डिस्टेंस को, एक सेकेंड बताता हूँ। एक सेकेंड देना प्लीज। 86.6, सही, ये मेरे पास यहाँ से आ रहा है। अच्छा, आप कह रहे हो अच्छा, सो आपने इस डिस्टेंस का ये वाला कॉम्पोनेंट निकाल लिया। सही है, आपने कहा कि भाई 10 cos 30, सही है, ऐसे किया। 10 नहीं किया, वो 5 किया, वो सॉरी, 5 cos 30 और मैंने इंटू 10 20। किया था. 10 नहीं करोगे ना, 5 करोगे ना, क्योंकि 10 तो पूरी लेंथ आ जाएगी। अच्छा सही. मुझे मसला नहीं है। मुझे का हाफ वेट ऑन था. सही है। पूरी लेंथ नहीं है, फुल वेट है ना। फुल एंड हाफ है वुड बी 5, राइट? सो 86.5, उसे भी आंसर सही आएगा, मसला नहीं है। सही। सो अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे, सो विल गेट 500 माइनस आंसर। आई एम गेटिंग 413.39745। सो दैट वुड बी 413.39. You can round it off to 410. Okay, न्यूटन मीटर। भाई समझ में आ गया? प्लीज हाँ ना बोलो। यस। Can you explain again from the बिल्कुल, clockwise movement? बिल्कुल भाई, कर देते हैं। देखो हमने ना, हमें दो काम करने हैं। या तो ये जो फोर्स है, सही है, 30 न्यूटन की, 30 की नहीं है, 20 की है। सही, ये जो ये 20 की जो फोर्स है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। सही है, या इस डिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग आप परपेंडिकुलर फोर्स निकाल लो, राइट? सो दिस इज द परपेंडिकुलर फोर्स, अगर आप डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से देखो। सही है। अगर आप फोर्स के रिस्पेक्ट से देखो तो फोर्स इधर को है, राइट? सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बन जाएगा, राइट? सो आप ये निकाल सकते हो, राइट? पहले तो ये चीज समझ में आ गई कि निकालना में क्या है। Yes.
Now, the distance, if you find the component of the distance, that it would be easier for you to understand, right? अब ये वाली length आपके पास है 5, right? Okay, this is 30, right? To find this, you do 5 cos 30, right? And 20 Newton is acting right perpendicular to that force, to that distance, 5 cos 30, right? So आपने इन दोनों को multiply किया, you'll get this, and आपका आंसर आ जाए, right? The other way is कि force आपको लेनी पड़ेगी, और कि आपको जो है ना, आप फोर्स का कंपोनेंट बना लो, राइट? सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि आप फोर्स का कंपोनेंट बना लो, सही है, एंड द फोर्स वाज 20, सही है, आप फोर्स का कंपोनेंट बना लो, सही है। सो इफ यू मेक द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, सो इसका एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन बनेगा, एक पैरेलल टू द प्लेन बनेगा, राइट? एंड द एंगल between the angle between this is going to be 30 वाला, सही है। या अगर तुमने ये वाला एंगल मालूम करना है, तो आप ये वाला निकाल लो, 60 हो जाएगा, ये एंगल भी 60 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट? एंड देन आप उसको मल्टीप्लाई कर लो, क्लियर हुआ? Yeah. ओके भाई, चलो एक और कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। अच्छा देखो, मैं भी कोई चैप्टर वैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ इसमें, मैं सिर्फ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई कि मोमेंट किस तरह से निकालना है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स इजीली। उसके अंदर कुछ भी नहीं है, राइट? इसके अंदर जो है ना, आपको सिंपल से 2-3 काम करने होते हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहली चीज़, यू हैव टू फाइंड आउट द पिवट, सही के पिवट कहाँ पे, राइट? पहली चीज़। देन सेकंड चीज़, यू हैव टू फाइंड आउट द अच्छा, you have to find out the forces, like how many forces are there, right? Second चीज, right? क्योंकि कुछ forces present होती है, कुछ forces आपको नहीं दिख रही होती, कुछ forces ने बना के दी होती है, कुछ forces नहीं बना के दी होती, right? Like the weight of the weight of the object, वो आपको नहीं दिखेगा कभी, but that will always be there, right? So this is the second thing, कि भाई forces कितनी है, you have to identify all of the forces, right? Then the third thing is, you have to identify all of the distances from the pivot to their respective force, right? This is the third step, right? And the fourth step is, आपसे उसने पूछा क्या है, right? If they're asking for the resultant moment, like ये वाले केसेस के अंदर जो हम कर रहे हैं, right? तो आप जो है ना, you just need to add all the clockwise moment and add all the anti-clockwise moment and subtract them, right? And if they're asking the principle of moment, like the system is balanced, and if they're asking to apply, if they're asking you to apply the principle of moment, then you have to do accordingly, right? आपको वहां से आंसर आ जाएगा, सही है। सो बेसिकली ऑल इन ऑल आपके पास सिर्फ 4 स्टेप्स हैं, मेथड के 4 स्टेप्स हैं, राइट? फर्स्ट, आइडेंटिफाई द पिवट, डिफाइन द पिवट, ओके। सेकंड, आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस, सही। अभी हमने दो काम नहीं किए, आइडेंटिफाई द पिवट मैं सामने सामने बना के दे रहा हूँ, सही, मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें पिवट ये है, सही है, और इसमें पिवट ये है, एंड हर क्वेश्चन के अंदर मैं बता रहा हूँ, राइट? सो बेसिकली पिवट हमें पता है गिवन है, राइट? दूसरी चीज, आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेज, यहाँ भी मैंने कोई फोर्स एडेड नहीं रखी है, सारी गिवन है, तो ये। तीसरी चीज, मैं भी जिस चीज से तुम्हें खेल रहा हूँ, ये जिस चीज से तुम्हें तंग कर रहा हूँ, दैट इज तुम्हारे पास जो है ना, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई ऑल द perpendicular perpendicular distance, okay, from the pivot, very important point, okay? Distance कहाँ से कहाँ तक होगा? It should always be from the pivot to the force, okay? From the pivot to the force, okay? This is the third point, right? And the fourth one is solve according to the question, right? सबसे देखो दो काम बोलेगा, right? Either आपसे बोलेगा कि भाई find
रिजल्टेंट मोमेंट, रिजल्टेंट, सही है। सेकंड चीज, या फिर अम, आपको जो है ना, आपसे बोल देगा कि भाई फाइंड एन अननोन क्वांटिटी, ओके, व्हेन बैलेंस्ड, राइट, व्हेन द सिस्टम इज बैलेंस्ड, राइट। ये हमने बात कर ली, राइट। ये भाई ये सिर्फ 4 स्टेप्स में जो ना, जितने काम होंगे ना भाई, जितने भी मोमेंट के क्वेश्चन आएंगे भाई, ये सिर्फ 4 के 4 स्टेप्स में आएंगे। हमेशा सबसे पहले इसी स्टेप में चलोगे तो तुम्हारी जिंदगी सुकून में रहेगी। सही नहीं चलोगे तो फिर जैसे होशियारी करोगे वैसे ही तुम भुगतते रहना। सही है। सो चलो, अभी तक हमने पता है क्या क्या किया। अभी तक हमने बेसिकली मोमेंट हमने समझ लिए, आइडेंटिफाई द फोर्सेस ये हमने कर लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कर लिए, राइट। और इसके अंदर हमने रिजल्टेंट मोमेंट को कॉन्सेप्ट भी सारा कर लिया, सही है। अच्छा, अब हमारे पास है अननोन क्वांटिटी, सही, अननोन को हमने समझना है, वो हम आज की क्लास में नहीं करते, वो हम कल की क्लास में कर लेंगे इंशाल्लाह। सही है। अम एक और दो क्वेश्चन कर दें और फिर उसके बाद मैं एंड करूंगा क्लास। फिर कल की क्लास में इसका जो है ना अननोन, यानी ये वाली चीज़ होगी कल की क्लास में। फिर कल की क्लास में कुछ क्वेश्चन इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, और परसों की क्लास में रिमेनिंग क्वेश्चन कर लेंगे, एंड देन आई विल बी गिविंग यू द होमवर्क, वो आपने अटेम्प्ट करना होगा, सही है। अच्छा, सो लेट्स से भाई हमारे पास जो है ना, let's say I have a wall, okay, and I have a beam or a rod or something that is against the wall। यार क्या बना रहे हैं ये, नहीं गंदी गंदी चीजें बना रहे हैं, शर्म भी नहीं आ रही। ओके, सो ये आ गया। एंड लेट्स से मैंने ना इस रॉड को बांध रखा है स्ट्रिंग से इधर, सही है। एंड there's tension in the wire, tension in the rod, right, acting अच्छा, आप ले लो कि 50 degrees, right? 50 newtons, sorry, not degrees, right? At an angle of 60 degree from vertical, right? अच्छा, now I have another force जो कि बिल्कुल एंड से लग रही है, ओके। और ये जो है ना, ये हमारे पास है 70 न्यूटन की, राइट। एंड एक फोर्स जो है वो सेंटर से लग रही है, सही है। ये मैंने दे दिया आपको 20 न्यूटन की, राइट। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन है कि भाई टेंशन इज एक्टिंग, टेंशन is acting at 3 4 3/4 D, okay, where D is a total length, where D is the total length, okay। हाँ जी, ये 20 जो है सेंटर से लग रही होगी, दिस इज फ्रॉम द सेंटर। डी नहीं दिया हुआ तुम्हें, वैल्यू वाइज नहीं दिया हुआ, तुम्हें बस बताया हुआ, राइट। सो अब आपने निकालना है रिजल्टेंट मोमेंट। तो मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, रिजल्टेंट मोमेंट निकाल दो जल्दी से। 2 मिनट में दे रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ, सही है। फाइंड द रिजल्टेंट मोमेंट। खाली आपने एक चीज भी नहीं की, आपने, मैं एक्सपेक्ट करूँ कि आप इसको सबसे पहले आंसर करो। सही है, 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट में मैं आता हूँ, सही है। जरा इसको निकाल के रखो, सही है।
सर हमें लेंथ तो नहीं दी ना बीम की। गाइस डन। Just 20 more seconds. 20 more seconds. अच्छा, बाय द वे योर आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ डी, ओके? वो कोई वैल्यू नहीं आएगी स्पेसिफिक, डी के फॉर्म में आ रहा होगा। हाँ जी, डन। सर थोड़ा सा और टाइम देना, सेंस होने वाला है, फाइनल आंसर आने वाला है। ओके। सर मैं आपको तस्वीर भेज दूँ जो मैंने ये काम किया। भेजो भाई। ओके, मैं फिर इसको व्हाट्सएप पे।
अच्छा जी। ओके भाई, वेरी गुड। सही है। सही आंसर। एक सेकंड, इसको चेक कर देते हैं हम। नहीं, फोर्स का मसला लग रहा है ऊपर वाली। अच्छा जी, इसका मसला लग रहा है, 50 का मसला लग रहा है आपकी ना। 50 वाली फोर्स सही निकाली आपने। और दूसरे से क्या हुआ अहमद हुआ? नूर का दीजिए डन। I was able to like form the individual movements of all हम्म। of those forces, but इसके बाद मेरा आंसर weird हो गया. बच्चे नीचे वाले को ऐड कर दो, ऊपर वाले से सब्ट्रैक्ट कर लो। इन दोनों को आपस में ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट दिस वन। ओके, आज वो कर लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं, नमाज का टाइम है, 3-4 मिनट में ये भागना है। देखो सीन ये कि इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर मोमेंट और परपेंडिकुलर फोर्स फॉर दिस वन, सो ये कंपोनेंट बन जाएगा। अब ये तो तुम्हारी मर्जी है कि भाई इफ दिस इज 60, ये 30 हो जाएगा एंगल, राइट? यहाँ वाला एंगल 30 हो जाएगा। सही है। तो आपके पास जो आ रही होगी, हाँ, आपके पास जो वो आ रही होगी, क्या बोलते हैं अपना, जो फिर एंगल बन रहा होगा। ये लाइन क्यों आड़ी चढ़ी लग रही है मुझे? ओके, ये आपके पास बन रही होगी 50 एंड देन sin 30। ओके, एंड 50 sin 30 एंड 50 cos 30 gives the same thing, right? But 50 sin 60 is not the correct answer, right? क्योंकि रेयान 50 sin 60 बेसिकली ये वाला कॉम्पोनेंट बताएगा, राइट? जो आपने किया है ना, रेयान जो आपने किया है ना, 50 sin 60 दैट गिव्स यू दिस कॉम्पोनेंट, राइट? विच इज नॉट रिक्वायर्ड। सही हो गया? क्योंकि वर्टिकल में हमें कॉस ये वाला चाहिए, ये वाला हमें कॉम्पोनेंट चाहिए, राइट? सही है। क्योंकि देखो डिस्टेंस डिस्टेंस तो इस डायरेक्शन में, राइट? अगर फोर्स भी किसी डायरेक्शन में लोगे तो पैरेलल आ जाएगा। सही है। तो वो तो नहीं चाहिए। तो खैर, तो ये हमारे पास होगी 50 sin 30, हाफ होता है 50 25 बन जाएगा। सही है। सो हमारे पास जो ये इसका टेंशन का आ रहा है, तो मोमेंट ड्यू टू टेंशन इज बेसिकली 25। सही है, टाइम्स 3/4D, राइट? ये आ गया पहला। सही है। एंड देन जो आपके पास जो है ना क्लॉकवाइज मोमेंट्स हैं, सही है, दैट बेसिकली बिकम 70 टाइम्स D। ओके, 70 × D, क्योंकि पूरा डिस्टेंस D है। तुम D की कोई वैल्यू भी रख सकते हो, 10 ले लो, 5 ले लो, जो भी ले लो। सही है। एंड प्लस 20 टाइम्स D/2, राइट? सो दैट गिव्स यू 70D, okay, plus 10D, okay, so 80D, right? And from this, uh 75D/4, right? ये आपके पास आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, राइट? सो 80D minus 75/4D, right? हाउ मच? कितना बनता है भाई? 432D minus 75D/4। सही है। और तुम सब्ट्रैक्ट कर लो। कितना भाई, आवाज नहीं आ रही? 61.25। 61.25, राइट? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यस, दिस इज द लेकिन रिजल्टेंट सर, मोमेंट। जी भाई बोलिए। मैंने ऊपर की टेंशन जो आपने दी थी ना, मैंने उसे किया 50 sin 60, फिर बच्चा मुझे वो आया साइन, 43। हाँ हाँ, वो वही मसला है ना, वो sin 60 नहीं होगा ना। मैंने भी बताया था, लेकिन है देखो, sin 60 इसलिए नहीं होगा क्योंकि sin 60 बेसिकली ये वाला कंपोनेंट आएगा आपका, राइट? इसी डायरेक्शन में आपका डिस्टेंस भी है, इसी डायरेक्शन में फोर्स भी है, राइट? एंड द फोर्स एंड द डिस्टेंस शुड बी परपेंडिकुलर, राइट? तो कॉस करना चाहिए। यस।
सही हो गया? ऑलराइट। अच्छा जनाब। सही है। तो चलो बस अब क्लास एंड करते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्लास में जो है ना इंशाल्लाह इसका रिजल्ट मूवमेंट देखेंगे, और फिर उसके बाद जो है ना वो आगे की कहानी देखेंगे। सही है? चलें। चलें, ओके बच्चों, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़। हाँ। No. अल्लाह हाफिज़।